हमारे समक्ष जो आज उपस्थित है माननीय श्री सुनील पार्षद जी, जो गर्दनी बाग के पार्षद हैं। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा और उनके बारे में कुछ जानूंगा। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका सर स्वागत है। सर धन्यवाद, आप सबको स्वागत है। सर आपसे सर जो मेरा पहला सवाल ये है सर कि आप सर जिस ओहदे पे आप हो सर, जो आप जिस वार्ड पार्षद, तो आप सर अपने क्षेत्र और अपने लोगों के लिए सर क्या क्या किया सर, थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। क्या क्या किए ये तो स्पष्ट हम नहीं बता सकते हैं, ये पब्लिक बताएगी कि हमने क्या किया है। हमने क्या किया ये पब्लिक बता सकती है, हमें बोलना उचित नहीं है। हमसे जितना हो सका उससे अधिक काम किए हैं। कोई भी एक विधायक से अधिक काम एज ए पार्षद के नाते किए, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में आज तक जितने भी अगर विधायक रहे हैं, अगर टोटल उनका काउंट कर लिया जाए और मेरा काउंट कर लिया जाए काम का, तो उससे जरूर बहुत बढ़िया काम किए हैं और उससे ज़्यादा काम किए हैं। सर मेरा कहने का मतलब यह है कि सर जैसे मान लीजिए आप जैसे जल नल योजना, जैसे जो पानी का सर वो मतलब उस पर सर आपका सर मतलब उस पर आप सर काम किए हैं सर। पब्लिक से तो मैंने ऐसे पूछा भी है कि माननीय श्री सुनील पार्षद जी आपके एरिया के लिए क्या क्या किए हैं, तो पब्लिक ने बोला है कि मैंने ऐसे 2-3 पब्लिक से पूछा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, सुनील पार्षद जी कोरोना काल में अपने घर से एक भी बात देखने नहीं निकले हैं कि मतलब गरीब के लिए क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं। सर आप उसके बारे में सबका सर क्या विचार है? बिल्कुल सही। कोरोना काल में डायरेक्शन था सरकार के द्वारा कि राशन जो भी है, जो सुविधा देना है निगम के द्वारा नहीं होगा, और जो भी होगा एनजीओ के माध्यम से वितरण होगा। कार्रवाई भी हुआ है। कई पार्षद ने जैसे वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 16 पर अपने निजी फंड से, कोई सरकारी स्तर पर से 1 रुपया का सहायता नहीं मिला, ना आपको विधानसभा से मिला, ना लोकसभा से मिला, ना केंद्र सरकार से मिला, ना राज्य सरकार से मिला। 1 रुपया का कोई हम लोग को पब्लिक के सहायता के लिए नहीं मिला। पर्सनल फंड से जिन्होंने बांटा या अनाज गरीबों को दिया, उन पर केस हुआ और लड़ाई झगड़ा हुआ क्षेत्र में। सर का ऐसा कहना है कि जो कोरोना काल में जो भी फंड आए थे, जो भी सरकार से, सेंट्रल से या जहाँ से भी आए थे, बिहार गवर्नमेंट से, जो भी जहाँ से भी आए थे, वो यहाँ मतलब सुनील पार्षद जी के मतलब उनके कार्यकर्ता के हाथ में नहीं आए। वो अपने पैकेट से मतलब जितने भी गरीब स्तर के लोग हैं उनको अपने पैकेट से दिए हैं। और मतलब जहाँ मतलब जैसा आप बोल रहे हैं सर, वो तो सर की बात तो सर आपका यही कहना है सर। मेरे तो स्पष्ट कहना है कि सरकार के द्वारा 1 रुपया का भी सुविधा नहीं दिया गया। आम पब्लिक के लिए, गरीब को मरने के लिए छोड़ दिया गया और हम लोग को बंदेज किया गया, बांधा गया कि आप मदद नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट रूप में। अगर आपको अनाज अगर देना है तो आप अपने जो सेंटर जो है आप वहां दे सकते हैं, आपको बांटना नहीं है। और जिन्होंने बांटा वो कई ऐसे पार्षद थे जिन पर कार्रवाई हुआ और FIR हुआ। ये सरकार की ऐसी लगता है रणनीति थी। माननीय श्री नीतीश कुमार जी जो NDA की सरकार है सर, उस पर आपका सर क्या विचार है सर? इसमें जो भी थे आम पब्लिक लोग थे, कुछ अपने चंदा करके उसमें हम लोग सहयोग किए। आम नागरिक ने ही उसको जहाँ तहाँ जो भी गरीब आदमी जो जरूरतमंद है उनको उस तरह से पब्लिक के नाते उनको मदद हुआ, या समाज सेवी या जो भी संगठन हम लोग का है उसके तहत मदद हुआ। एज ए पार्षद, एज ए विधायक, एज ए सरकार 1 रुपया का भी कोरोना काल में किसी गरीब को मदद नहीं किया। ये जो भी सर सरकार कह रही थी कि मैंने ये इतना फंड भिजवाया, इतना ये किया, मतलब ये सारा चीज ये झूठा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी अगर एक व्हाइट पेपर जारी कर दे ना, स्पष्ट बता दे कि हाँ 1 रुपया का फंड अगर दिया हो कोरोना काल में किसी भी पार्षद को,
तो मैं राजनीति से इस्तीफा देने के लिए तुरंत तैयार हूँ, और नहीं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए कि हाँ उन्होंने 1 रुपया का फंड किसी को दिया है या 1 रुपया का अनाज वगैरह कोई मुहैया का है, नहीं, बिल्कुल नहीं। सर क्या ऐसा कहना है कि सरकार किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की है, गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है? मतलब जो भी वार्ड पार्षद माननीय सुनील पार्षद जी बोल रहे हैं वो कहाँ तक सही है, वो तो जनता जनार्दन और ये सुनील पार्षद जी बताएंगे। सर आपसे सर सेकेंड सवाल सर ये है, हमारे बिहार में सब बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? अभी उस पर पहले क्लियर कर लेते हैं, उसमें हम तो स्पष्ट बता रहे हैं कि नहीं हुआ है। एज ए पार्षद के नाते कोई भी 75 को नगर निगम है पार्षद, सिर्फ पटना नगर निगम में ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। उन्होंने एज ए पार्षद, एज ए पद के नाते 1 रुपया का मदद नहीं मिला उनको, ना उन्होंने पब्लिक को दिया। जो भी दिया अपने फंड से दिया या व्यक्तिगत दोस्तों यारों के साथ मिल के मदद किया। और जहाँ तक बेरोजगारी तो यहाँ रोजगार है ही नहीं, तो बेरोजगारी तो रहेगा ही। बेरोजगारी तो यहाँ चरम सीमा पर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधा पूरी तरह से चौपट है। और खास करके यहाँ पटना को इस तरह से एक 7 निश्चय का योजना बनाया गया। कच्ची नली गली स्पष्ट लिखा हुआ है, कच्ची नली गली बनाना सिर्फ मात्र एक ही योजना है। और ये बताइए पूरे पटना में कच्ची नली गली कितने % मिलेंगे? मात्र 5%। पटना शहर को अलग रखने के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कच्ची नली गली का सहारा लिया है। 5% भी नहीं निकलेंगे पूरे पटना में। इस योजना से समझिए कि पूरा पटना वंचित रहेगा। सर का कहना है कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी ऐसा कुछ नहीं किए हैं जो मतलब रोजगार बढ़े या जो भी मतलब यहाँ का कच्ची नली गली या जल थल योजना, यह केवल उनका दिखावा है समाज को कि उनका जो वोट बैंक हो वो बना रहे। और मतलब उन पे पब्लिक मतलब ऐसे 1-2 ऐसे काम कर दिए हैं जो पब्लिक उन पे भरोसा करे और ये मतलब आंख मूंद कर उनको वोट मिलना चाहिए। ये मतलब ये सरकार की रणनीति है। सर ऐसा आपका कहना है? सर बिल्कुल सही। शहरी क्षेत्र को इससे अलग किया गया है, इसीलिए शहरी क्षेत्र को अलग किया गया है। आज के डेट में आप कोई भी पार्षद अगर बता दे कि 100 फीट नाला अगर बना सकते हैं निगम फंड से, राज्य सरकार के फंड से, कोई फंड नहीं है। यहाँ तक कि अगर कच्ची नली गली में जो स्थिति है उसको भी रोका जा रहा है। और जिन जो रोड है, मान लीजिए टूटा फूटा रोड है, टूटा नली गली है, उसको बनाने के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। जहाँ तक ये माननीय विधायक जी का वही हाल है। माननीय विधायक जी का तो हम लोग पिछले बार क्या किए थे, इनको तन मन धन से हर एक घर में हम लोग गए थे, इनके लिए वोट मांगे थे। आज की स्थिति दूसरा है। आज की स्थिति ये है कि जिनके पास हम लोग गए थे वोट मांगने के लिए, आज हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने उनके लिए वोट मांगा था, आज क्या हुआ, मेरा काम नहीं हुआ। ये स्थिति रहा 5 साल में संजीव जी का, ये स्थिति रहा। अब आप बताइए, सबसे पहले तो हम इस क्षेत्र के नागरिक हैं ना, और जनप्रतिनिधि हैं। उसके बाद ही किसी पार्टी के वर्कर हो सकते हैं, भाजपा में वर्कर हो सकते हैं या उसके जो भी हैं संगठन में हो सकते हैं, लेकिन पहले तो इस क्षेत्र के नागरिक हम हैं। मेरा सबसे पहले दायित्व बनता है कि जो क्षेत्र में सही हो रहा है सही बोलना है, गलत है तो गलत बोलना है। ये नहीं है कि जिस पार्टी में हम हैं अगर वो गलत कर रहा है तो गलत में हम यहाँ नहीं मिलाने वाली बात है। सरकार बिल्कुल ही निकम्मी है। सर का ऐसा कहना है। माननीय जो नीतीश कुमार जी हैं इनको मतलब झूठ बोलते हैं और अपने सत्य के लिए ये मतलब ऐसे 2-3 कार्य कर दिए हैं, जैसे कि रोड बनाना, पुल बनाना, बिजली देना और पटना में मेट्रो का शिलान्यास कराना। ऐसा मेरा एनडीए की सरकार से कहना है कि जो गरीब स्तर के लोग हैं सर, जो गरीब स्तर के लोग हैं वो अगर आज खाते हैं तो कल के लिए सोचते हैं कि वो कल क्या खाएंगे। तो सर उनके बारे में आपको सर क्या कहना है? सर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, न कल है न कारखाना है, बहुत प्रॉब्लम है। तो भुखमरी की स्थिति में कहाँ यहाँ कोई रह पा रहा है। कोई भी देखिए बाहर में भी जो काम करने के लिए जाता है, कोई शौक से घर नहीं छोड़ता है।
घर तो बुलाता है आदमी को, कोई घर शौक से नहीं छोड़ता है। मजबूरी में अपना घर परिवार अपना हित नाता छोड़ के आदमी बाहर काम करने जाता है। क्यों जाता है? ये बहुत बड़ा विडम्बना है। हर कोई चाहता है कि 2 रोटी कम खाए, घर में रहे, मजबूरी में बेचारा कहीं कोई जाकर काम करता है। यहाँ है क्या? यहाँ कुछ नहीं है। और जहाँ तक अभी आप बात कर रहे थे, बहुत कुछ किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। वो जो शराब बंदी कर दी है उन्होंने बढ़िया काम किया, और होम डिलीवरी हो रहा है, बहुत आसान हो गया है। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक स्थिति है। आज आप अनीसाबाद गोलम्बर को देख लीजिए, इतना भयंकर जाम लगता है। इसको बनाने का जरूरत है, इसको नहीं बनाया। करोड़ों अरबों का इन्होंने बिल्डिंग बनाया, और ये अपने बेरी रोड में देखें अनावश्यक सबवे बन रहा है, वो ओवर ब्रिज बन रहा है, जबकि वहाँ ऑलरेडी 6 लेन का रोड है। वहाँ जरूरत नहीं था, पैसा करोड़ रुपया बर्बाद किया, और जहाँ जरूरत है वहाँ काम नहीं लगा। 2 घंटा आपको लगेगा अनीसाबाद गोलम्बर पर जाम से निकलने में। एक स्थिति है सरकार की। सरकार एनडीए की जो सरकार है वो केवल झूठ बोलती है, फ्रॉड करती है। सर का ऐसा कहना है। वो तो इस बार जो भी 2020 में विधानसभा का जो भी चुनाव होगा उस पे वो पब्लिक ही डिसाइड करेगी इस बार किसकी सरकार बनेगी। वो तो जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। सर इस बार ये जो आरक्षण की बात आती है सर, आरक्षण सर किसको मिलना चाहिए सर? आरक्षण के इसके हम विरोधी हैं। आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो गरीब है, चाहे किसी भी कास्ट का, और उसको पद के लिए नहीं, आरक्षण उसको मिले, पूरे पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा मिले उसको, उसका एक अलग व्यवस्था हो, उसको कंपटीशन में उसको इस तरह से मजबूत किया जाए कि आरक्षण से ज्यादा वो बेटर काम करे। इस तरह से तब जाकर के मेरा ये जो समाज है ठीक हो जाएगा। उसको आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि गरीब है, पिछड़ा है, इसलिए तो उसके लिए पूरी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। उसका हॉस्टल वगैरह बढ़िया से हो, उसकी पढ़ाई बढ़िया से हो, उसका रहन सहन बढ़िया हो, खान पान बढ़िया हो, और उसको इतना एजुकेट कीजिए कि वो कंपटीशन में जो जनरल है उनसे अधिक नंबर लाए। तब जाकर आरक्षण का सही लाभ उसको मिल पाएगा। सर का कहना है आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो गरीब हैं। जनरल में भी गरीब हो सकते हैं, ST/SC में भी गरीब हो सकते हैं, मगर आरक्षण उन लोगों को दिया जाता है जैसे मान लिए श्रीमान जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, सब उन लोगों का आरक्षण सर क्यों दिया जाता है? इसीलिए तो लोग बनाए हुए हैं। एक जिस दिन ये लोग खत्म, जात के नाम पर होता है आरक्षण। हम आरक्षण तो बोल रहे हैं कि आरक्षण उसको दीजिए जो पिछड़ा हुआ है, जो गरीब है, जो पढ़ने में। आरक्षण इसीलिए ना दिया जाता है कि हम उनको आगे लाएं, समाज को आगे लाने के लिए। इससे बेटर नहीं, और जात पात का भी भावना खत्म हो जाएगा। उसको आर्थिक के तहत उसको मिलना चाहिए आरक्षण, चाहे जिस जाति में हो उनको मिलना चाहिए। ये नहीं है कि अब जीतन राम मांझी का वही हाल है, रामविलास जी को लोग आरक्षण चाहिए। आरक्षण नहीं, आरक्षण आर्थिक रूप से जो हो, गरीब हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अब आरक्षण के लिए भी उसको पूरे सुविधा मिलना चाहिए। सर का कहना है कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो गरीब स्तर के लोग हैं, मतलब जिनको आरक्षण की जरूरत है उनको आरक्षण मिलना चाहिए। सर मेरा आपसे चौथा सवाल सर ये है कि माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि गरीबी हटाओ, मगर सर गरीबी हटा रहे हैं या सर गरीबों को हटा रहे हैं? इसके बारे में सर क्या कहना है सर? ये तो पता चल गया, ये तो कोरोना काल में पता चल गया। गरीबी हटाओ, ये 2-2 हजार 1-1 किलोमीटर से पूरे पैदल होके आए, नंगे पांव आए, पैर में छाला पड़ रहा है। तो पता चल गया कि क्या गरीबी हटा रहे। पूरा गरीब आज जो के बिहार में आया, आस लगा के आया कि हम अब नहीं जाएंगे बाहर में। आज वो बेचारा फिर वही स्थिति में। उस दिन तो 1 महीना 2 महीना जो किसी तरह से उन्हें काट लिया, अपना दर्द पीड़ा को भूल गया, आज फिर वो जा रहा है उसी रास्ते पे। तो कहाँ से है रोजगार? ये गरीब सिर्फ मरने के लिए है। और ये एक भी जो भी था, जो हमारे बाहर मजदूर गए थे, गरीब गए थे, एक का भी नौकरी नहीं हुआ है, एक का भी कहीं सेटलमेंट नहीं हुआ, ना उनका कोई व्यवस्था हुआ है। लोग मजबूरी में घर छोड़ते हैं। इससे बड़ा विडम्बना इस सरकार के लिए नहीं हो सकता है।
सर का कहना है कि माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गरीबी हटाने के लिए नहीं, ये गरीबों को हटा रहे हैं। सर का ऐसा कहना है सर। सर आपसे सर मेरा 5वां सवाल सर ये रहा सर कि ये जो 2020 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, इसमें सर आप सर किसकी सरकार देखना चाहते हैं सर? इसके बारे में सर क्या बताएंगे सर? हम चाह रहे हैं कि बदलाव हो। बदलाव होने से हर जगह, केरला 99% वहाँ से साक्षर है, वहाँ हर एक 5-10 साल में चेंज होता है। यहाँ की स्थिति ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम जान गए हैं कि हमको कभी इस दल के साथ गठबंधन करना है, कभी उस दल के साथ गठबंधन करके सरकार में आ जाना है, तो काम नहीं करेंगे। नया आएगा चेहरा, यूथ रहेगा, नए सिरे से काम होगा, इनसे अब काम होने वाला नहीं है। ये परेशान है, सिर्फ ढकोसलाबाजी में दारू बंद कर दिया, उसका हश्र क्या है, दहेज बंदी कर दिया, ये अपना सिर्फ चेहरा चमका रहा है, अंदर में कुछ बाहर में कुछ। इसका स्थिति है कि बिहार में मतलब कि धीरे धीरे और ग्राफ उसका नीचे जा रहा है। आज की स्थिति देख लीजिए, इस राज्य की राजधानी पटना सबसे निचले स्थान पर, कितना शर्म की बात है। कुछ नहीं हो पाया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग बना देने से डेवलपमेंट नहीं होता। कुछ बिल्डिंग बना दिए, कुछ पुल बना दिए, इसको विकास नहीं करते हैं। आज समझिए कि जो कोरोना काल में किसी के पास दवा नहीं है, किसी के पास किट नहीं है, किसी का इलाज नहीं हो रहा है, जिसका जांच हो रहा है वो भी सही है कि नहीं सही है, कोई गारंटी नहीं इसका। सरकार ने पूरी तरह से बिहार के जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है, और इस कोरोना काल में उसका रिजल्ट भी आया है, और सरकार की तरफ से एक भी काम जो मरीज है उनके लिए कुछ नहीं हुआ है। सर का कहना है कि ये जो एनडीए की सरकार है ये कुछ नहीं कर रही है, केवल ढकोसला है, फरेब है, जनता के आंखों में धूल झोंक रही है। इस बार जिसकी भी सरकार बने, मैं जनता जनार्दन से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग सही व्यक्ति को चुने, जो काम करे, जो युद्ध को आगे बढ़ाए, और वैसे व्यक्ति को चुनिए जो मतलब युवा पीढ़ी के हो, जो मतलब बिहार के बारे में कुछ सोच सके। वैसे इंसान को ना चुनिए जो मतलब अपना वोट बैंक 2-3 काम ऐसे करने के लिए, और खुद अपना सरकार ये पैकेट भर रही है। जैसे माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रिटायर होना चाहिए, इस बार इनका कहानी खत्म है। सर कैसा कहना? सर ऐसा कहना अब इनको रिटायरमेंट होने दे, सोचने समझने कार्य करने की शक्ति अब इनमें नहीं रही है। जो पहला कार्यकाल था, फर्स्ट कार्यकाल इनका बहुत बढ़िया था, इसमें नो डाउट। पूरे बिहार को जनता इसीलिए कि कब तक उनको घिसा पीटा रिकॉर्ड बजाइएगा। अब इनके पास सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुका है। किसी तरह से जोड़ तोड़, कभी इस दाल कभी उस दाल, जाके बैठ कर गद्दी पर इनको बैठना है और जीवन काटना है। लेकिन यहाँ के बिहार के जनता को जीवन नहीं काटना है, जीवन यापन और भविष्य आगे देखना होगा, और उसमें सबको जात पात धर्म ये सब छोड़ को नए चेहरे को लाना होगा, तभी जाके बिहार का कल्याण होगा। नहीं तो फिर हम लोग उसी जाति के मामला, पार्टी के मामला पर अड़ जाएंगे, तो जाके कल्याण नहीं हो सकता है। वो लोग जो भी ये सोचेंगे, समझिए कि बिहार के साथ वो लोग चला। इस बार सरकार एनडीए की सरकार नहीं रहेगी। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहेंगे, और जनता जनार्दन बात खूबी जानती है कि इन्होंने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है। सर आपसे सर मेरा लास्ट सवाल सर ये है कि एनडीए की जो सरकार है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी एक बात बोले हैं, एक बात ऐलान किए हैं कि एसटी एससी और अति पिछड़े वर्ग के लोगों का अगर मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। सर उनको सर मरने के बाद सर ही नौकरी क्यों मिलेगी, जीते ही नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? इस पर सर आपका सर क्या राय है? कितना दुर्भाग्य चीज है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी को मरने के लिए आदमी सोच रहा है कि मरेगा तो नौकरी आप, यानी कि नौकरी आपको देने के काबिल है नहीं। और मरे क्यों? कोई भी दलित क्यों मरे, क्यों उसकी हत्या हो? यानी कि आप सीधी सीधी जान रहे हैं कि बिहार में हत्या का बढ़ेगा, हत्या होगा, आपसे लॉ एंड ऑर्डर काबू नहीं हो पाएगा।
मतलब ये देखिए कितना खराब बात है। ये जान रहे हैं कि हत्या होगा, इस राज्य का मुख्यमंत्री जान रहा है कि हत्या होगा, इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आपसे लॉ एंड ऑर्डर यानी नहीं समझ रहा है, आप जान रहे हैं कि हत्या होगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे आपको जब SC ST को भला करना है तो हम तो बोल रहे हैं उनको आर्थिक रूप से आप उनको अलग, आज जो पैसा उनको मिल रहा है उनसे ज्यादा डबल पैसा दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, उनको रहन सहन दीजिए, रहने का खाने पीने की व्यवस्था दीजिए, और इस तरह से कीजिए वो और स्ट्रांग होंगे। शारीरिक रूप से तो स्ट्रांग होते ही हैं, ये मानसिक रूप से उनको और स्ट्रांग होंगे, और वो जाके हमारे देश के जो देश का जो उज्जवल भविष्य है और देश हमारा आगे बढ़ेगा। जब तक एक प्रक्रिया नहीं होगी नहीं हो पाएगा। माननीय श्री मुख्यमंत्री के बारे में आपने सुना कि ये केवल छलावा करते हैं, इनकी सरकार निकम्मी है और इनके कार्यकर्ता भी चोर हैं, अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि माननीय श्री वार्ड पार्षद जी सुनील पार्षद जी ऐसा बोले हैं कि नहीं, ये केवल निकम्मी सरकार है। इस बार जो सरकार आए वो नए चेहरे आए, कोई नए यंग पीढ़ी के आए जो बिहार के बारे में सोच सके, और उसके बाद जनता जनार्दन ही डिसाइड करेगी कि बिहार के लिए कौन ऐसे नए चेहरे हैं जो काम करेंगे। जनता की आवाज में आपको सर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को भी। एक अपील यही करेंगे कि इस बार जो वोट दीजिएगा उसको जात धर्म के नाम पर ना दीजिएगा, बिहार के विकास के लिए वोट दीजिएगा। ये भी हम पूरे जनता से अपील करते हैं। सिर्फ विकास विकास विकास, उसके अलावा कुछ नहीं। धन्यवाद सर।